Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our fourth practice set of pronoun. तो देखेंगे प्लीज अपनी एक्सरसाइज को। पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर, डैश इज एडमायरेबल टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन। बेटे व्हाट इज एडमायरेबल, अब यहां पर इस एडजेक्टिव का यहां टू इन्फिनेटिव आया है। जब ऐसे इंट्रोडक्शन आ जाता है किसी फ्रेज का या किसी क्लॉज का, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डमी सब्जेक्ट का, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का। क्या आ जाएगा? इट इज एडमायरेबल। नेक्स्ट है बेटा, डैश इज प्रोबेबल दैट डैश विल हेल टुनाइट। अब इसके अंदर दो चीजें आई हैं, एक आपका आया है फ्रेज और दूसरा क्या आया है आपका वेदर, मौसम की जानकारी। अब यहां देखेंगे डैश इज प्रोबेबल दैट, आगे क्लॉज आया है आपका, फ्रेज और क्लॉज आ जाए तो वहां पर क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। पहला तो हमारा क्या आ जाएगा? इट इज प्रोबेबल दैट, और आगे क्या आया? हेल, ओलावृष्टि के लिए आया। तो जब कभी भी मौसम की बात की जाती है वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं? इट का ही। दोनों के अंदर क्या आएगा? इट। नेक्स्ट है बेटे, डैश मिसेस सिंह हैज मेड अ मिस्टेक एंड शी रियलाइजेस डैश। मिसेस सिंह हैज मेड अ मिस्टेक, डैश में गलत बोल गया था। मिसेस सिंह हैज मेड अ मिस्टेक एंड शी रियलाइजेस डैश। व्हाट डज शी रियलाइज? अब वो शी रियलाइजेस क्या, पूरे के पूरे उस क्लॉज का हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। वो प्रोनाउन भी क्या बनेगा? इट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? व्हाट डज शी रियलाइजेस? शी रियलाइजेस इट दैट मिसेस सिंह हैज मेड अ मिस्टेक। ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है बेटे, he was cheated by many and he knows। what does he know? क्या जानता है? उस नो के ऑब्जेक्ट की बात की गई है बेटा, और यहां पर ये पूरा का पूरा हमारा क्लॉज आना चाहिए। तो उस क्लॉज के अपोजिशन में हम क्या ले आएंगे? उसके प्रोनाउन को। क्या आ जाएगा? इट, एंड ही नोज इट। नेक्स्ट है, इसको बारीकी से समझेंगे। ये तीन प्रकार से लिखा जाता है, एक ही सेंटेंस है, एक ही स्टेटमेंट है, मीनिंग तीनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन इसको लिखने का तरीका बदला गया है। पहले के अंदर पहली बात, वी थिंक, सब में सेम आया। यहां पर आया इज रॉन्ग, यहां पर इज को खा गए, सीधा सीधा रॉन्ग लिख दिया। यहां पर दैट लगा दिया और फिर रॉन्ग लिख दिया। अब ये तीनों का मीनिंग सेम है, ऐसे में क्या करते हैं? वी थिंक इट इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? it is wrong. We think it wrong. We think that it wrong. ये तीनों के तीनों as it is use किए जाते हैं। to travel without ticket, ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, जैसा पिछला था उसी थीम पर ये भी बेस्ड है, इसको भी बारीकी से देखेंगे। क्या देखेंगे? she considers that, अब इसमें ऊपर वाले में that लगा रखा है, नीचे वाले में शी कंसिडर्स डैश। अब वहां दैट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा? इट इज एन ऑनर टू वर्क हियर। अब ये इट इज एन ऑनर, यहां एडजेक्टिव के साथ टू इन्फिनेटिव आया, क्या लगाया जाएगा? इट इज एन ऑनर। ये भी वही है, शी कंसिडर्स इट इज एन ऑनर, तो ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है बेटे, डैश इज माई बंगलो। डैश इज माई बंगलो में इट लगाएं, दिस लगाएं या दैट्स लगाएं? दैट्स तो आ नहीं सकता क्योंकि इज यहां पर दिया गया है, ये दैट्स तो गलत हो गया। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। इट हम यहां पर लगा नहीं सकते, ठीक है। अगर इसके साथ एक और स्टेटमेंट जुड़ी होती जो उस बंगले को जस्टिफाई कर रही होती या डिस्क्राइब कर रही होती तो हम इट की तरफ जाते। अब हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो बचे हुए हैं, हम किस पर जाएंगे? दिस इज माई बंगलो, हम नंबर एक पे इस पे जाएंगे। ये नहीं होता तो दैट लगाते। नेक्स्ट है, डैश इज मिस्टी एंड ओवरकास्ट टुनाइट। मिस्टी, मिस्ट यानी धुंध के लिए आया है बेटे, और ओवरकास्ट बादल छाए होने के लिए आया है, क्लाउडी के लिए। मौसम आ गया, मौसम के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? इट का। टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, मेजरिंग यूनिट के लिए,
वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन को बताने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? इट का। नेक्स्ट है डैश इज 946-420-9211। अब यहां पर किसी के कांटेक्ट नंबर के बारे में बात की गई है। अब यहां पर बच्चे इट लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। अगर इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन होती, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हम इट की तरफ चलते। अब वो एलिमिनेट हो गया। दैट्स आ नहीं सकता क्योंकि इज तो यहां दे रखा है, इज ना होता तो हम दैट्स का प्रयोग करते। अब बच गए वही दो। हम नंबर 1 पर किस पे जाएंगे? दिस इज। नेक्स्ट, डैश विल बी मिडनाइट देयर नाउ। अब यहां पर टाइम की बात की गई है बेटा। जब टाइम आ गया तो थोड़ी देर पहले बताया था टाइम, डिस्टेंस, मेजरिंग यूनिट या फिर आपका वेदर आ जाए, इस प्रकार की चीजों के लिए आप क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। क्या आ जाएगा? इट विल बी मिडनाइट देयर नाउ। नेक्स्ट है बेटे, डैश वॉज विंटर एंड द गार्ड्स वर शिवरिंग विद चिलिंग कोल्ड। अब यहां पर बात किसकी की गई है? वही विंटर आ गया, सीजन की बात आ गई, ठंड की बात की गई है। हम क्या लगाएंगे? इट। इट वॉज विंटर एंड द गार्ड्स वर शिवरिंग विद चिलिंग कोल्ड। शिवर, ठंड से कांपना, ट्रेम्बल, डर से कांपना। और आपकी ट्रेमर्स होती हैं या क्वेक होता है जब धरती कप कपाती है, उसके लिए। डैश इज ऑल इंडिया रेडियो, या इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जाता है AIR। ठीक है, तो बेटे इसमें कभी भी इट नहीं लगाएंगे। इट जब लगाते जब यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन होती, जो किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए दी जाती या एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती, तब लगाया जाता। अब क्या आ जाएगा? दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। व्हाट इज डैश? अब इसके अंदर भी ये दैट्स तो हो नहीं सकता, इट भी नहीं हो सकता। बच गए दो ऑप्शंस। नंबर 1 पे दिस आएगा, नंबर 2 पे दैट आएगा। तो हम क्या कर देंगे? व्हाट इज दिस। नंबर 2 पे व्हाट इज दैट। यहां सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है आप किस पोजीशन पे हैं, या फिर इसके आगे पीछे का कंटेक्स्ट देखा जाता है। सेंटेंस के आगे पीछे किस प्रकार के शब्दों का या फिर वाक्यों का प्रयोग किया गया है, वहां पर किस प्रकार का मीनिंग निहित है। नेक्स्ट है आपका, लेट डैश डैश एंड डैश स्ट्रेच अ हेल्पिंग हैंड टू द पुअर। लेट, बेटे सबसे पहली बात, लेट का प्रयोग 4 जगहों पर होता है। सबसे पहली बात, घर के बाहर आप लिख देते हैं टू लेट, यानी फॉर रेंट पर्पस। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, दैट इज अजम्पशन और सपोजिशन। तीसरा, लेट का प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए, आज्ञा देने के लिए, इजाजत, अनुमति के लिए, तो वहां पर लेट का प्रयोग करते हैं। लेट मी गो, लेट देम प्ले, लेट हर सिंग, करने दो, छूट दे दो, आज्ञा दे दो, इजाजत दे दो। एक फोर्थ होता है सजेशन और प्रपोजल के लिए, लेट्स प्ले, लेट्स गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, लेट्स मेंटेन द डिग्निटी ऑफ आवर नेशन। आओ चले, आओ खेलें, आओ अपने देश की मान प्रतिष्ठा बनाए रखें। तो लेट के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट यू, अब यहां पर देखेंगे बेटा, यू ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो हु का जवाब दे रहा है। योर और योर्स गलत हो गए, क्या आ जाएगा? यू। दूसरा, ही सब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव है, क्या आ जाएगा? हिम। और तीसरा, आई सब्जेक्ट है, माई और माइन पॉजेसिव हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या आ जाएगा? मी। लेट यू, हिम एंड मी स्ट्रेच अ हेल्पिंग हैंड टू द पुअर। आओ वह, आप, वह और मैं क्या करें? गरीबों की तरफ एक सहायता वाला हाथ बढ़ाएं। नेक्स्ट है बेटा, लेट डैश मेंटेन द डिग्निटी ऑफ आवर नेशन। आओ अपने देश की मान प्रतिष्ठा बनाए रखें। ये क्या है बेटे? सजेशन के लिए, प्रपोजल के लिए। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आ जाएगा? लेट्स, लेट अस। नेक्स्ट है बेटे, ही वॉज लाफिंग एट। एट एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद लगाकर देखिए हु, हुज, हुम में से एट हुम, किस पर। ठीक है, तो हुम का जो जवाब देगा, हुम की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अस। ये किसका जवाब देगा? हु का। ये दोनों किसका जवाब देंगे? हुज का।
ऊपर वाला किसका जवाब देगा? हुज प्लस नाउन, और नीचे नाउन आता नहीं है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ही वॉज लाफिंग एट अस। नेक्स्ट, ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, लाफिंग हमारी वर्ब आई, एट प्रीपोजिशन, कहीं पे भी प्रीपोजिशन नजर आ जाए उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट बेटे, डिवाइड दीज ऑरेंजेस बिटवीन डैश एंड डैश इक्वली। अब यहां पर भी आपका बिटवीन आया, जब आपने बिटवीन रखा है यहां पर तो ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड एक कंजंक्शन है, यहां ऑब्जेक्ट है तो वहां भी ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर बिटवीन हिम एंड हर, अब बच्चे कहते हैं ये हर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटे बिटवीन, बिटवीन के बाद यहां पर क्या वर्ड आएगा आपका? क्वेश्चन वर्ड, हुम। हुम, अब हुम का जवाब कौन देता है? हुम का जवाब तो हिम देता है, ऊपर वाले में ये देता है, नीचे वाले में ये देता है। ये किसका जवाब देता है? ये है बेटे हुज प्लस नाउन, इसका जवाब। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इस प्रकार की गलती से आप बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज लाइक, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझेंगे, अगर ये होता हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स मैंने प्लूरल बनाया है ताकि मैं लाइक वर्ब को आप प्लूरल में प्रयोग कर सकूं। हिज ब्रदर्स लाइक, उसके भाई पसंद करते हैं, तो ये वर्ब बन गया था। वर्ब आया तो पीछे ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहां पर हिज ब्रदर इज लाइक, उसका भाई है किस जैसा। अब यहां पर ये प्रेपोजिशन बन गया, ये प्रेपोजिशन बन गया तो प्रेपोजिशन के बाद फिर से ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आ जाएगा? हर, उसी जैसा है। अब फिर बच्चे ये कहें तो ये किसका जवाब देगा? हुज प्लस नाउन का, तो क्या आ जाएगा? हिज ब्रदर इज लाइक हर। शी टेक्स आफ्टर और रिजेंबल्स डैश। अब पहली बात, आपके पास एक शब्द आया है बेटे रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर यानी शक्ल मिलना, झलक आना, ठीक है। अब रिजेंबल के साथ टू लगाएं या विद लगाएं? टू लगा रखा हो तो बच्चे विद लगा देते हैं, विद लगा रखा हो तो बच्चे टू लगा देते हैं, फंस गए। इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, रिजेंबल्स अपने आप में कंप्लीट है। शी हमारा सब्जेक्ट है, टेक्स हमारा वर्ब है, टेक आफ्टर जुड़ गया तो ये एक फ्रेज बन गया, इसका मतलब था रिजेंबल्स। अब किससे? हुम, हुम का जवाब चाहिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए। हुम, हुम में क्या? ही तो हु का जवाब दे रहा है, हिज पॉजेसिव है, हुज का जवाब दे रहा है, क्या आ जाएगा? हिम। शी टेक्स आफ्टर और रिजेंबल्स हिम। नेक्स्ट है बेटे, शी लुक्स लाइक, वो दिखती है, कैसी? ये फिर से क्या आ गया? प्रेपोजिशन आ गया। लाइक, लाइक के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, शी लुक्स लाइक हिम, उस जैसी दिखती है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड लास्ट, ही लाइक्स। अब ये लाइक्स क्या है बेटे? ये तो वर्ब बना दिया, ये वर्ब बना दिया। हुम, हुम डज ही लाइक, हुम का जवाब चाहिए, हुम ऑब्जेक्ट मांगता है, ये हु का जवाब दे रहा है, ये हुज प्लस नाउन का, ये अकेले हुज का, क्या आ जाएगा? हर। ही लाइक्स हर। नेक्स्ट है बेटे, एवरीवन बट डैश न्यू हिज एड्रेस। अब यहां पर हम इस बट को उठाकर पीछे भी तो ला सकते थे, ठीक है, बट पीछे भी आ सकता था, सिवाय जब आपके बट का प्रयोग एक्सेप्ट वाली सेंस में किया जाता है, ठीक है, बिसाइड्स वाली सेंस में किया जाता है, तो ये बन गया प्रेपोजिशन। जब ये प्रेपोजिशन बन गया तो यहां पर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा बेटा, ठीक है। शी हु का जवाब देता है, गलत हो गया। हर हुज प्लस नाउन का जवाब देता है, गलत हो गया। हर्स अकेले हुज का, हुम उसका जवाब ये देता है, तो बट हुम तो क्या आ जाएगा? बट हर। एवरीवन न्यू हिज एड्रेस, सिवाय उसके, एक्सेप्ट हर, क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके पेपर में बड़ी सही तरीके से दी जाती हैं और बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उलझ जाते हैं। आपको 4 शब्दों पर कमांड अच्छी करनी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चाहिए तो वट, और सब्जेक्ट के लिए तो वट और हु को पकड़ लीजिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो वट और हुम को पकड़ लीजिए, और पॉजेसिव केस चाहिए तो हुज को पकड़ लीजिए। तो मेन है हु, हुज, हुम, और साथ में हम वट का तड़का लगा देते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरीके से हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम साझा करते रहिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप पूरी तरह से पारंगत हो चुके हैं इसमें। तो इजाजत देंगे बेटा।
मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।